बहुजन समाज पार्टी के बाहुबली सांसद धनंजय सिंह की पत्नी पर लगा है नौकरानी की हत्या करने का आरोप। धनंजय सिंह की पत्नी जागृति पर दिल्ली के सरकारी फ्लैट में अपनी नौकरानी की हत्या का इल्जाम लगा है। आरोप है कि जागृति सिंह ने अपनी नौकरानी की पीट कर हत्या कर दी। यह आरोप घर के ही एक दूसरे नौकर ने लगाया है। जागृति से पुलिस पूछताछ कर रही है। आपको बता दें कि बीएसपी सांसद धनंजय सिंह की पत्नी जागृति विधानसभा का चुनाव भी लड़ चुकी हैं और इस वक्त मर्डर केस में उन पर आरोप है कि घर की नौकरानी को उन्होंने पीट कर मार डाला और ये आरोप किसी और ने नहीं बल्कि घर के ही एक दूसरे नौकर ने लगाया है। जौनपुर से बीएसपी के सांसद धनंजय सिंह की पत्नी पर यह आरोप लगा है। आरोप यह है कि पीट कर उन्होंने अपनी नौकरानी की हत्या कर दी। सरकारी आवास पर इस वारदात को अंजाम दिया गया और बताया जा रहा है कि जिस वक्त ये वारदात हुई उस वक्त घर में कुछ नौकर थे और जागृति सिंह थी। समाजवादी पार्टी की सरकार बनी, उसका भी हम लोग एज ए इंडिपेंडेंट एमएलए इसको लेकर कई सवाल उठ रहे हैं सांसद, लेकिन जो धनंजय सिंह हैं वो इसे महज एक हादसा करार दे रहे हैं। सुनिए क्या कह रहे हैं सांसद धनंजय सिंह। डॉक्टर जागृति ने करीब 9-10 के बीच में मैं कॉन्स्टिट्यूंसी में था तो फोन किया कि ऐसी घटना हो गई है। तो जो उन्होंने मुझे बताया कि नौकरानी हमारी गिर के उसको चोट लग गई है और मुझे लगता है उसकी डेथ हो गई। डेथ की बात सुनी तो मैं सीधे भाग गया यहाँ पर। तो सांसद साहब बता रहे हैं कि उनको खबर लगी कि नौकरानी को चोट लगी है, उसके बाद खबर लगी कि नौकरानी की डेथ हो गई है, उसके बाद वो भागकर दिल्ली पहुंचे हैं। लेकिन इस बीच जो घर में हुआ उसको लेकर सवालों के घेरे में है सांसद और उनकी पत्नी, क्योंकि पत्नी पर ही आरोप है कि उन्होंने अपनी नौकरानी की पीट कर हत्या कर दी। और हत्या करने का जो ये आरोप है वो कोई और नहीं लगा रहा है, वो आरोप लगा रहा है एक दूसरा नौकर। ये 3 तस्वीरें, धनंजय सिंह का बयान आपने सुना। धनंजय सिंह कह रहे हैं कि ये महज एक हादसा है, उन्हें इस बारे में खबर मिली कि नौकरानी को चोट लगी है, उसके बाद वो दिल्ली पहुंचे हैं। बता ये रहे हैं कि जिस वक्त ये वारदात हुई वो दिल्ली में नहीं थे। दूसरी तरफ जो तस्वीर है वो ये दिखाने के लिए हम आपको दिखा रहे हैं कि क्या कुछ वहां पर हो रहा है। धनंजय सिंह के घर पर इस वक्त पुलिस के जवान मौजूद हैं, वहां पर जांच पड़ताल की जा रही है। लेकिन इस बीच पूछताछ भी जारी है जागृति सिंह से, जो कि धनंजय सिंह की पत्नी है और जिन पर आरोप है अपनी नौकरानी की हत्या करने का। उनसे पुलिस पूछताछ कर रही है क्योंकि जो नौकरानी घर में मौजूद थी जिसकी हत्या हुई है और जिस हत्या को अब धनंजय सिंह का परिवार एक हादसा करार दे रहा है, उसको लेकर कई सवाल उठ रहे हैं। सवाल यह है कि अगर ये एक हादसा था जो कि धनंजय सिंह के परिवार की तरफ से कहा जा रहा था कि छत से गिरकर नौकरानी की मौत हो गई है, कहा जा रहा है, तो सवाल यह उठता है कि फिर नौकरानी के शरीर पर कई जगहों पर चोट के निशान कहां से आए, नौकरानी के हाथ पर चोट के निशान कहां से आए, नौकरानी के सीने पर चोट के निशान कहां से आए, नौकरानी के सिर पर चोट के निशान कहां से आए और भारी किसी चीज से पीटने जैसा निशान दिख रहा है जो कि खबर आ रही है। और इस बीच आपको यह बता दें कि इस पूरे मामले पर घर के इलेक्ट्रीशियन का क्या कहना है, जो उस घर में जाता था इलेक्ट्रिसिटी का काम करने के लिए, वो क्या कह रहा है, आइए आपको सुनवा देते हैं। बिजली का काम करते हैं, कंप्लेंट आती है तो आते हैं हम, वैसे नहीं आते हम। जो बिजली का तो क्या कब हुआ था आपके साथ? 1 हफ्ता हो गया मेरे साथ। क्या किस बात पे मारा था? कुछ बाद में नौकर को पीटे थे, मैं कह रहा नौकर से बात कर रहा, मैं यार इतने पीटते बस नौकर से बात नहीं, मैं तुम्हें नौकर को भड़का रहा है बस। तो आपको किस तरीके से पीटा गया है? चप्पल लात से मारा था मुझे। क्या किसी ने रोकने की कोशिश की, बचाने नहीं, कोई नहीं, किसी ने नहीं करी। ये भी थे सब। तो आप क्या सरकार की तरफ से? नहीं, हम तो ठेकेदार की तरफ से, कॉन्ट्रैक्ट से। तो कितनी बार हुआ आपके साथ इस तरीके से? 1 बार हुआ। तो सुना आपने, ये वो इलेक्ट्रीशियन है जो घर में काम करने के लिए जाता था धनंजय सिंह का। इनका कहना है कि उनके साथ भी कई बार ऐसा हुआ कि मारपीट हुई और नौकरों के साथ मारपीट की बात भी वो कर रहे हैं। लेकिन आपको बता दें कि इस बीच कानूनी पहलू क्या है, हमारे साथ हमारे संवाददाता प्रभाकर मिश्रा न्यूज रूम से जुड़ गए हैं। प्रभाकर, अगर कानूनी पहलू पर नजर डालें तो इस मामले को लेकर किस तरह से धनंजय सिंह और जागृति सिंह गिरते हुए नजर आ रहे हैं?
चलेंगे अपने संवाददाता प्रभाकर मिश्रा के पास, लेकिन ये जो तस्वीरों में देख रहे हैं आप, ये जागृति सिंह हैं और इन्हीं पर है आरोप अपनी नौकरानी की हत्या करने का। घर में मौजूद नौकरानी की पीट पीट कर हत्या करने का आरोप लगा है। पुलिस ने पूछताछ की है, लेकिन अभी तक पुलिस कुछ भी बताने को तैयार नहीं है, क्योंकि बेहद ही हाई प्रोफाइल मामला है, एक सांसद से जुड़ा हुआ यह मामला है, लिहाजा पुलिस हर कदम फूंक फूंक कर रख रही है। लेकिन कई सवाल हैं जो अब धनंजय सिंह के परिवार और उनकी पत्नी को मुश्किल में डाल रहे हैं। सवाल जो उठ रहे हैं वो ये कि आखिर सीना, पेट और पैर के साथ साथ सिर पर गहरे जख्म के निशान क्यों हैं? 3 नवंबर को ही अस्पताल में लड़की को भर्ती क्यों नहीं कराया गया? क्योंकि खुद धनंजय सिंह ने कहा है कि उनको इस बारे में जानकारी मिली 3 नवंबर को कि नौकरानी को चोट लगी है। तो सवाल यह है कि फिर 3 नवंबर को ही नौकरानी को अस्पताल में क्यों नहीं भर्ती कराया गया? नौकरानी का इलाज खुद क्यों कर रही थी जागृति? मतलब घर में ही नौकरानी को क्यों रखा गया? अगर वो बुरी तरह से जख्मी थी, अगर वो छत से गिर गई थी, तो फिर उसको घर में ही क्यों रखा गया? उसे किसी हॉस्पिटल में क्यों नहीं भर्ती कराया गया? क्यों नहीं अच्छे डॉक्टर से उसका इलाज कराया गया? 3 नवंबर को ही अस्पताल में क्यों नहीं भर्ती कराया गया अगर वो छत से गिरी थी और जख्मी हो गई थी, जैसा कि धनंजय सिंह का परिवार कह रहा है और खुद धनंजय सिंह कह रहे हैं? हमारे साथ हमारे संवाददाता प्रभाकर मिश्रा जुड़ गए हैं न्यूज रूम से। प्रभाकर, अगर कानूनी पहलुओं पर गौर करें तो धनंजय सिंह और जागृति सिंह किस तरह से फंसते हुए नजर आ रहे हैं? देखिए विद्या, निश्चित तौर पर अगर बात ये हो रही है, जिस तरह से बातें आ रही हैं कि जागृति सिंह भी वही बात कर रही हैं और धनंजय सिंह भी वही बात कह रहे हैं कि 3 तारीख को उन्हें चोट लगी उनकी नौकरानी को, तो सबसे बड़ा सवाल यही होगा कि आखिर अब तक उन्हें किसी अस्पताल में भर्ती क्यों नहीं कराया गया? अगर जागृति सिंह ये कह रही हैं कि वो खुद इलाज कर रही थी, तो जागृति सिंह एक दांत की डॉक्टर हैं और ऐसे में किसी सीरियसली घायल आदमी का इलाज वो खुद कैसे कर सकती हैं? अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है, जवाब इनको देना होगा विद्या। लेकिन इसमें एक बात और मैं अपने दर्शकों के लिए बता दूं कि ये वही धनंजय सिंह हैं जो बाहुबली नेता कहे जाते हैं और इनके बारे में बताया यह जाता है कि इनकी पहली बीबी और साथ ही साथ उनकी बहन की भी उनके घर पे रहस्यमय परिस्थितियों में मौत हो चुकी है और उसके बाद उनके घर में रहस्यमय ढंग से नौकरानी की मौत अपने आप में बताने के लिए काफी है कि ढेर सारे सवाल उठेंगे, जिन सवालों का जवाब धनंजय सिंह को देना होगा। क्योंकि मामला इसलिए और भी महत्वपूर्ण बन जाता है कि उनका जो पास्ट रिकॉर्ड है वो बहुत ही गंभीर आरोपों से घिरा हुआ है। करीब 2 दर्जन से अधिक मामले इनके खिलाफ हैं। हत्या, डकैती के मामले 29 मामले दर्ज थे, जिसमें से 13 को में इनका एक्विटल हो चुका है। और एक्विटल क्यों हुआ कि अधिकांश मामलों में गवाह मुकर गए, गवाह नहीं मिले। इनका निश्चित तौर पर इनका पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है, लेकिन वही पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस जो है, जो दिल्ली में जो नौकरानी की जो मौत हुई है, वो ढेर सारे सवाल खड़ा करती है। जो निश्चित तौर पर मामला निकलेगा या बात उठेगी तो उनके पिछले ट्रैक रिकॉर्ड पर भी जाएगी और इस लिहाज से इस पूरे मामले की जांच होगी, जिसको देखते हुए निश्चित तौर पर या इनको जो सफाई देना होगा इनकी धनंजय सिंह को, उनकी बीवी के लिए बहुत आसान नहीं होगा। विद्या, बिल्कुल। प्रभाकर, आप जुड़े रहिए हमारे साथ। हमारे कुछ और संवाददाता आपको बता दें कि विनोद मिश्रा सांसद के घर के बाहर खड़े हैं और साथ ही रमन कुमार भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं दिल्ली से। सीधे पहले चलते हैं विनोद के पास। विनोद, जांच अभी तक की कहां पहुंची है पुलिस जो कर रही है इस मामले को लेकर? पूछताछ में क्या निकलकर सामने आया है जागृति सिंह से? देखिए विद्या, बेहद अहम है क्योंकि जिस तरह से पुलिस जांच कर रही है और जो अब तक तथ्य सामने आए हैं, मामला बेहद उलझता हुआ नजर आ रहा है। आपको बताया, अपने कैमरामैन से मैं कहूँ तो दिखाएं तो इस घर के अंदर अभी कुछ देर पहले जो टीम है वो पहुंची है पुलिस की। सैंपल्स जो है वो इकट्ठे किए जा रहे हैं। फोरेंसिक टीम पहुंची है, सैंपल्स जो है वो कलेक्ट किए जा रहे हैं। जो फिंगरप्रिंट्स हैं उसे कलेक्ट किया जा रहा है। कहीं ना कहीं पुलिस पुख्ता तौर पर एविडेंसेस कलेक्ट करना चाहती है। चूंकि जो सोर्सेज है दिल्ली पुलिस के, हमारी बात उनसे हुई का कहना है कि मामला दर्ज होने वाला है, कुछ ही मिनटों में मामला दर्ज होगा। शायद ये 302 के तहत मामला दर्ज हो। हालांकि ये सेक्शन अभी लगे नहीं है, अभी ऐड नहीं किया गया एफआईआर में, लेकिन पॉसिबिलिटी ये है कि एफआईआर में जो सेक्शन है 302 लगे। यानी पुलिस कहीं ना कहीं मान रही है कि हत्या मामला हत्या क्या है और जो नौकरों ने जो आरोप लगा है उनमें कहीं ना कहीं सच्चाई है। इस वक्त जो टीम जो है फोरेंसिक की वो घर के अंदर है, सैंपल्स कलेक्ट किए जा रहे हैं। दूसरी बात, जिस तरह से धनंजय ने कहा था कि उनकी फोन आया था कि 3 दिन पहले नौकरानी छत से गिरी है
उसके बाद कल फोन आया कि नौकरानी की मौत हो गई है। उसके बाद वो अस्पताल पहुंचे और उन्होंने पुलिस को कंप्लेन किया, लेकिन इन 3 दिनों में जो नौकरानी थी वो कहाँ थी ये बहुत कुछ साफ नहीं हो पाया है। नौकरानी को क्या मौत होने के बाद 3 दिनों तक घर के अंदर रखा गया या 3 दिन बाद कल उसकी मौत हुई उसके बाद उसे अस्पताल पहुंचाया गया, क्योंकि ये साफ हो गया है कि उसे जब अस्पताल पहुंचाया गया था तब उसकी मौत हो गई थी। यानी ये बहुत बड़ी बात है कि जो नौकरानी है उसको चोट लगी, उसको अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन उसके पहले ही उसकी मौत हो गई है। तो क्या चोट लगने के बाद उसे अस्पताल नहीं पहुंचाया गया, इंतजार करता जा रहा। जो सोर्सेज उनका ये भी कहना है कि जो डॉक्टर है डॉक्टर जागृति, उनका बयान हुआ है, वो डेंटल की डॉक्टर है, डेंटिस्ट है, उन्होंने कहा कि चोट लगने के बाद वो खुद ही इलाज कर रही थी। लेकिन ये वो नहीं बता पा रही है कि आखिर एक डेंटिस्ट कैसे इलाज कर सकता है जब एक लेडी को चोट लगी। बिल्कुल एक डेंटिस्ट कैसे इलाज कर सकती है, डॉक्टर के पास, दूसरे डॉक्टर के पास क्यों नहीं ले जाया गया, हॉस्पिटल में क्यों नहीं एडमिट कराया गया, ये तमाम सवाल हैं। अगर छत से गिरी नौकरानी तो फिर पेट, सिर, हाथ और शरीर के दूसरे हिस्सों पर जो जख्म के निशान हैं वो कहां से आ गए, और यही इशारा कर रहा है कि कहीं ना कहीं नौकरानी को पीटा गया है, जिस तरह का आरोप भी लगाया गया है। अब तक आपको बता दें कि रमन भी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रमन, क्योंकि चुनावी मौसम है, ऐसे में अगर सांसद घिरते हैं, उनकी पत्नी पर आरोप लगते हैं, तो कहीं ना कहीं इस पूरे मामले को एक तरीके से दबाने की कोशिश भी हो सकती है। बिल्कुल कोशिश हो सकती है, लेकिन इसकी संभावना नहीं के बराबर है, क्योंकि दिल्ली का ये मामला है और दिल्ली में जिस तरीके से ये खबर सुर्खियों में आई है और जिस तरीके की कहानी या जिस तरीके की बात धनंजय सिंह ने मीडिया को बताई और मीडिया ने उनके वर्जन को भी सामने रखा, लेकिन जो भी जानकारी पुलिस के हवाले से आ रही है या जो भी पुलिस के सोर्सेज से विनोद ने बातें सामने रखी है, उससे बिल्कुल साफ है कि ये मामला काफी गंभीर है और इस मामले को दबाने की कोशिश भले ही कोई भी करने की कोशिश करता हो, लेकिन ये मामला दबने वाला नहीं है, क्योंकि जो भी सवाल विनोद ने पूछा वही सवाल जागृति सिंह से पुलिस पूछ रही है, दिल्ली पुलिस पूछ रही है। और दिल्ली पुलिस की कोशिश है कि जागृति सिंह इस बात को स्वीकार करे, क्योंकि दिल्ली पुलिस की जो पहली जो बात सामने आई है उसमें इस बात के तथ्य सामने आए हैं कि नौकरानी की पिटाई हुई है और जो भी जख्म सामने आए हैं उससे ये बात पता चला है कि उसकी पिटाई हुई है। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम के बाद क्या जागृति सिंह इस बात को स्वीकार करती हैं कि जो भी उन्होंने कहानी पुलिस को बताई है उस कहानी के पीछे क्या सत्य है, क्या तथ्य है, इस बात को पुलिस के जरिए जब बात सामने आएगी तभी इस बात पे तस्दीक। लेकिन रमन, धनंजय सिंह ने पहले ही एक बयान देकर कि जब ये पूरी वारदात हुई तो वो दिल्ली में नहीं थे और वारदात के बाद दिल्ली में पहुंचे हैं। उसके बाद उन्होंने ये भी कह दिया कि पुलिस को भी उन्होंने ही खबर की, उसके बाद खबर आई कि वो बयान दर्ज करवाने भी गए। कहीं ना कहीं एक तरीके से वो अपना दामन एकदम पाक साफ रखना चाहते हैं। उन्होंने पहले ही ये साफ तौर पर कह दिया है कि अगर इस पूरे मामले को लेकर कुछ बाद में जांच रिपोर्ट भी आती है तो उसमें उनका नाम कहीं नहीं होगा और वो पूरी तरह से अलग होंगे इस पूरे मामले से। बिल्कुल देखिए 2014 में लोकसभा के चुनाव हैं और कहीं ना कहीं ये गंभीर मामला है। जो भी आरोप धनंजय सिंह पर अगर लगते हैं पुलिस की जांच के बाद कि क्या धनंजय सिंह की मौजूदगी उस वक्त थी उस घर में, ये बात अपने आप में इस बात की ओर इशारा करती है कि उनके चुनाव लड़ने पर भी सवालिया निशान लग जाएगा। क्योंकि अगर जो भी मामला दर्ज होता है, जैसा कि विनोद बता रहे थे कि मामला 302 के तहत दर्ज हो सकता है, उसमें सिर्फ जागृति सिंह को नामी बनाया जाता है, जागृति सिंह के नाम पर 302 का मुकदमा दर्ज किया जाता है, या धनंजय सिंह के भी इस जगह पे होने के प्रमाण मिलते हैं, ये अपने आप में सबसे बड़ा सवाल है। और इस बात को पुलिस की तरफ से जब बयान आएगा तभी उनसे ये बात साफ हो पाएगी। लेकिन जिस तरह से धनंजय सिंह ने आगे आकर बयान दिया है उसके क्या मायने निकाले जाए रमन? देखिए कहीं न कहीं धनंजय सिंह की तरफ से जो बयान आया है उस बयान से ये बात साफ होती है कि जो भी कहानी मीडिया के सामने बताई गई है, चाहे धनंजय सिंह की तरफ से या धनंजय सिंह के जो भी शुभचिंतक हैं उनकी तरफ से बताई गई है कि नौकरानी छत से गिरी और वो धनंजय सिंह कह रहे हैं कि मैं कॉन्स्टिट्यूंसी में था, मेरे पास फोन आया। लेकिन जो सवाल विनोद ने अभी रेज किया है, यही सवाल दिल्ली पुलिस की तरफ से जागृति सिंह से पूछी जा रही है कि आप डेंटिस्ट हैं और इस बात
आपकी जब जानकारी आपको थी कि आपकी नौकरानी ऊपर छत से गिर गई है, उसके बाद भी आपने हॉस्पिटल में उसको लेके क्यों नहीं गई? जब आपको पता चला कि ये मामला इतना गंभीर है, उसके बाद भी आपने डॉक्टर से संपर्क क्यों नहीं किया? आप खुद डेंटिस्ट हैं, आप कैसे इलाज कर सकती हैं इतने सीरियस मामलों में आपकी नौकरानी थी? इस सवाल का जवाब वो सही तरीके से नहीं दे पा रही, जो जानकारी दिल्ली पुलिस की तरफ से हमें मिली है। और ये उम्मीद की जा रही है कुछ ही देर के बाद अगर जागृति सिंह इस बात को स्वीकार करती हैं कि हाँ पिटाई हुई है, किसी बात पे अनबन हुई उसकी नौकरानी की और नौकरानी को उन्होंने पीटा, उसके बाद ही पुलिस इस पूरे मामले में मामला दर्ज करेगी। और पुलिस ठीक है रमन, आप बने रहिए हमारे साथ।